नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज भारत के लिए एक गर्व का दिन है, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसे संविधान दिवस के रूप में जाना और मनाया जाता है। आज की तारीख 1949 का वो साल जब भारत के संविधान को एडॉप्ट किया गया, लेकिन बीते कुछ सालों से या कुछ समय से सियासी तौर पे संविधान को लेके संविधान बचाने की दुहाई दी जा रही है, संवैधानिक मूल्यों के पतन की दुहाई दी जा रही है। इन तमाम चीजों के बीच समाज में एक विमर्श छिड़ गया है, एक चर्चाएं हो गई है कि विश्व का सबसे बड़ा और मजबूत संविधान क्या सच में इतने खतरे पे है कि उस पर इस तरह की चर्चा होनी चाहिए। आज संविधान दिवस के मौके पे करेंगे इस विशेष विषय पे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ की सियासत ठंड में भी उबल पड़ी है। संविधान दिवस के नाम पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों की भरमार है। सरकारी मंचों पर प्रस्तावना पढ़ी जा रही है। गैर सरकारी आयोजनों में अधिकार कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन असली हड़कंप बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप में दिख रहा है। सत्ता पक्ष इसे संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का भव्य उत्सव बताकर राजनीतिक नैरेटिव साधने में जुटा है, तो कांग्रेस इसे सरकार की दिखावटी संवैधानिक निष्ठा पर तंज कसने का मौका मान रही है। लेकिन सियासी तस्वीर भी सामने आ रही है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब संसद भवन पहुंचते हैं तो संविधान को माथे से लगाकर प्रणाम करते हैं और संदेश देते हैं कि संविधान उनकी ताकत है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी रैली, प्रदर्शन और कार्यक्रमों में संविधान की किताब पकड़कर बताने की कोशिश करते हैं कि संविधान उनकी लड़ाई है। भारतीय संविधान के 75 साल, सियासत बेमिसाल। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहा जाता है। हमारा संविधान हमारा अभिमान समेत कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित कर रही बीजेपी। स्कूल, कॉलेज, कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ, जागरूकता रैली भी। छत्तीसगढ़ में संविधान दिवस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट बोले, संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी कर रही खोखला। बीजेपी का पलटवार, संविधान के खिलाफ कांग्रेस का इतिहास, अधिकारों पर अतिक्रमण हुआ। संविधान दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने बीजेपी को संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली पार्टी बताया और कहा कि आज ईडी, आईटी की रेड से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। इधर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कई अवसरों में संविधान के विपरीत कांग्रेस ने काम किया। मोदी के नेतृत्व में आज देश संविधान से चल रहा है। पूरा दुष्प्रचार भाजपा कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने का काम किया है। जो निष्पक्षता और पारदर्शिता कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज को होनी चाहिए वो तार की जा रही है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश के लोग हर उनके मूव को देख रहे हैं। संविधान दिवस के दिन सबको प्रण लेना चाहिए कि संस्थाओं को मजबूत करें और जो मूल भावना संविधान की थी कि मीडिया, विपक्ष, सबकी आज़ादी होनी चाहिए। दबाव, डर, भय, ईडी, इनकम टैक्स का छापे डाल के लोगों की आवाज़ दबाने का जो काम कर रहे हैं, करप्शन को खत्म करने के नाम पर, वो सब देख रहे हैं। आपके दल में कोई करप्शन करे उसको कोई छूने वाला नहीं है। विपक्ष के व्यक्ति कोई आवाज़ भी उठा दे तो घर में छापे पड़ते हैं, लोगों को जेल में डाल देते हैं। ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास संविधान के साथ क्या रहा है ये पूरा देश जानता है। किस तरह से संवैधानिक अधिकारों पर अतिक्रमण करने का काम आपातकाल लगाकर किया और कितने ऐसे अवसर आए जब संविधान के विपरीत कांग्रेस पार्टी ने आचरण किए हैं। वास्तविकता ये है कि आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार और देश संविधान से चल रहा है। संविधान का जितना सम्मान अब मिल रहा है, कांग्रेस की सरकारों में वैसा सम्मान संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कभी नहीं मिला है। कुल मिलाकर नतीजा यही है कि संविधान दिवस का मंच प्रदेश में एक सियासी रणभूमि बन गया है, जहां संविधान बचाने की दुहाई देते देते दोनों दल एक दूसरे की राजनीतिक किया धरा उतारने में लगे हुए हैं। संविधान दिवस का मकसद चाहे संवैधानिक मूल्यों की याद दिलाना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह दिन सत्ता विपक्ष के बीच संविधान का असली संरक्षक कौन की सियासी कुश्ती में बदल गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में संविधान के 75 साल पूरे होने का दिन सियासी तल्ख तेवरों से घिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि संविधान दिवस पे संविधान के नाम पे सियासत और संविधान के नाम पे जिस तरह से रक्षक होने का दावा किया जा रहा है, ये सभ्य समाज और संविधान व्यवस्था के तहत जरूर एक प्रश्न खड़ा करता है। खैर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 बेहद ही वरिष्ठ बुद्धिजीवी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सूर्यनारायण पांडे जी है, वरिष्ठ नेता है, विद्वान प्रवक्ता है। सूर्यनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, विद्वान नेता है। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता भगवानू नायक, जो संविधान को लेकर लगातार कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, न्याय और हक दिलाने का काम करते हैं संवैधानिक तौर पे, भगवानू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भगवानू जी, आप संविधान, कानून, न्याय को पूजते हैं, उससे आपका घर परिवार, समाज, देश, प्रदेश सब कुछ चलता है। संविधान के नाम पे सियासत कैसे आप देखते हैं एक संविधान के सेवक के तौर पे, समझाइए थोड़ा। देखिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान समिति के उन महान नेताओं के द्वारा भारत को, आजाद भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, अवसर की समानता, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य जैसे तमाम अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दिया। और जब संविधान को बनाया और बनने के बाद उन्होंने एक बात, महत्वपूर्ण बात कही थी कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं है तो उस संविधान का कोई मतलब नहीं है। और संविधान कितना भी बुरा हो, लेकिन चलाने वाले लोग अगर अच्छे हो तो वो संविधान अच्छा साबित होता है। तो देखेंगे, भारत के संविधान के सामने में, वैसे तो भारत के संविधान के कारण आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है, विश्व के पटल में हम एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन आज भी भारत के संविधान के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। आर्टिकल 15 क्लियरली कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ उसके धर्म, उसके जाति, उसके मूल, उसके वंश, उसके लिंग, उसके स्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन संविधान का कितना दुरुपयोग हो रहा है। आप लगातार देखेंगे, धार्मिक उन्माद होते हैं, जातिवाद की राजनीति होती है, राजनीति में किस तरीके से जो है जो जितने एजेंसियां हैं उसका भी दुरुपयोग होने का मामला। अब तो निर्वाचन आयोग जैसे जो इस देश का सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, उस पर भी आरोप लग रहा है। तो मेरा कहना अवधेश जी कि भारत के संविधान के सामने बहुत सारी चुनौतियां आज भी मौजूद है। चलिए, दोनों सियासी दल के बुद्धिजीवी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। मैं सुरेंद्र जी का रुख पहले करता हूं। सुरेंद्र जी, क्यों ऐसा लगता है कि भारत देश में मौजूदा शासन में संवैधानिक मूल्यों को खतरा है? कांग्रेस क्यों ये दलील देती है? संविधान दिवस पे भी इस पे अगर वक्तव्य आएगा और तो संविधान की रक्षा की दुहाई पे आएगा तो इसे समाज कैसे स्वीकार करेगा? थोड़ा समझाइए विस्तार। अवधेश जी, सबसे पहले तो देश की आबादी को संविधान दिवस की बधाई। संविधान केवल हमारे लिए किताब नहीं है, देश की जनता की आत्मा बसती है, हम सबके लिए गौरव का विषय है, स्वाभिमान का विषय है। 200 साल के संघर्ष के बाद जब आज़ादी मिली तो संविधान के रूप में देश की जनता को एक ताकत मिली, स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला। जो आशंका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सत्ता के चरित्र को लेकर की थी, आज वो यथार्थ रूप में दिख रहा है कि किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की बात अभी भगवानू जी ने कही, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। निश्चित तौर पर जो षड्यंत्र अभी वर्तमान में दिख रहा है, 2 बड़े परिवर्तन किए गए। एक तो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति को लेके, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इन 3 सदस्यीय कमेटी में से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा के देश के गृह मंत्री को शामिल कर दिया गया। मतलब 3 में तो हमारे जेब से जो पर्ची निकलेगी वो बनेगा। दूसरी केवल 10 सेकंड टोकना चाहता हूँ, क्या ये संशोधन परिवर्तन संविधान के खिलाफ किया गया या कोई परिवर्तन किया गया संविधान? देखिए कैसे हो रहा है ये, आप भी इस बात के गवाह हैं। जब कोविड चल रहा था, देश के 29 महत्वपूर्ण श्रम कानूनों में संशोधन किए गए। विपक्ष दल के सांसदों को मार्शल लगा के बाहर करके एक दिन में 29 कानूनों पर चर्चा संभव है। अभिलाष जी, अवधेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो अधिनायक है वाद है, हम दो और हमारे दोस्त की सरकार में 4 श्रम संहिता लाए हैं। जो हमारा जो बुनियाद है, हम रामराज की कल्पना करते हैं। रामराज हमारे लिए सांप्रदायिक नहीं है, हमारे लिए ये सुशासन का मॉडल है।
जहां सबको न्याय मिले, सबको बराबर अधिकार मिले, श्रम संहिता में जो परिवर्तन किए गए, श्रमिक विरोधी संशोधन किए गए, ये इकलौता संशोधन नहीं है। मैंने कहा ना, मैं निर्वाचन का उदाहरण दे रहा था, 3 में 2 अपने, उसके बाद में जो निर्वाचन आयुक्त होगा उसको तमाम सिविल और क्रिमिनल आरोपों से बरी कर दिया गया। उसको सुरक्षा दी गई कि तुम अगर दुर्भावनापूर्वक भी काम करोगे तो तुम्हारे खिलाफ अभियोजन नहीं लाया जा सकता। तो ये तो संवैधानिक संस्थानों को लगातार, ये चाहे सीबीआई हो, आईटी हो, ईडी हो, राजभवन कैसे अखाड़ा बना इसी छत्तीसगढ़ में, 9 विधेयक जो जन सरोकार से संबंधित है आज तक लंबित है। आरक्षण का अधिकार, जिससे रोजगार और शिक्षा का अधिकार मिलता है आरक्षित वर्ग को, उसके अधिकार लंबित है। अभी आपने कल का आपने वो आदेश भी देखा होगा, जहां ग्राम सभा, देखिए पेशा कानून जहां लागू है, संविधान का भाग है पेशा कानून, जो हसदेव में अडानी को 1754 एकड़ जो जमीन, हेक्टेयर जमीन, लगभग 4300 एकड़ होता है। हसदेव जिसको सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा कहा जाता है, उस जंगल में जो अति महत्वपूर्ण जैव विविधता का जंगल है, वहां पर अडानी को खनन की अनुमति, उसके लिए ग्राम सभा की आपत्ति दरकिनार कर दी गई। तो ये कौन सा पालन हो रहा है संविधान का? और भाजपा के तमाम नेताओं के बयान आपने सुने कि संविधान बदलने का समय आ गया, 400 पार इसलिए चाहिए। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। शिवनारायण जी, 2 मूल बातों पे जवाब दीजिएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल जवाब का दिन आज नहीं है, संविधान का दिन है, संविधान पे चर्चा की जाए। कांग्रेस शुरू से पहले लाइन से कह रही है क्या कि साहब संवैधानिक मूल्यों को तार-तार करके सत्ताधारी दल अपने मनमर्जी का संविधान लागू कर रही है। कई उदाहरण सुरेंद्र जी ने दिया। दूसरा, भगवानू जी ने गंभीर बात कही कि साहब बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी मजबूत हो, उसको चलाने वाला व्यक्ति भी मजबूत होना चाहिए। मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंटरव्यू में कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि 2 बात का मलाल उनके मन में है। पहले बात का जिक्र कर लेता हूं जिस पर जवाब चाहूंगा कि संसदीय व्यवस्था जो है, विधायिका जो है, उसके लिए अनिवार्य योग्यता लागू करने की कोशिश थी जो संभवतः नहीं हो पाया। इन 2 चीजों पे जवाब चाहेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आज संविधान दिवस है और हमने संविधान दिवस मनाना कब शुरू किया? आपको स्मरण होगा कि मई 15 को जब मोदी जी की सरकार आई तो आज के दिन हमने संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया और पूरे देश में सभी शैक्षिक संस्थानों में, सभी एकेडमिक जगहों पर, इसके अलावा सभी संवैधानिक संस्थानों पर और बड़े व्यापक तौर पर इस संविधान दिवस को मनाया। संविधान दिवस की आत्मा क्या है, संविधान दिवस की मांग क्या है, संविधान किस तरह से चलना चाहिए, क्या है संविधान, किस तरह से ये हमको आगे ले जाएगा, ये सारे विषय आज के दिन चर्चा में आते हैं। एक मंथन होता है और उससे समाज आगे बढ़ता है। और मोदी जी को धन्यवाद है कि उन्होंने संविधान दिवस को इसमें अडॉप्ट किया। बड़ी मजेदार बात है, अभी बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे थे, जब 150वीं जयंती जिस वर्ष में 2015 को हुई तो उस दिन जो है इसमें संविधान दिवस के रूप में 150 जयंती बाबा साहब अम्बेडकर की हुई। उन्होंने इस देश के लिए एक बड़ा संविधान, एक प्रकार जैसे बता रहे थे, एक प्रकार से आत्मा के रूप में, और उन्होंने इस संविधान को लाया और ये मनाने की कोशिश की। आप संविधान में देखेंगे तो संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है कि हम भारत के लोग सारी आपत्तियों के बावजूद, और हम उसको विनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। अब बहुत संविधान को लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये पूरी कस्टोडियन अगर कोई है भारतीय संविधान की तो इस देश के हम लोग हैं, हम भारतवासी, हम जनता जो है वो। और ये पॉपुलर मैंडेट के द्वारा ये सरकारें चलती हैं। पॉपुलर, आपको मालूम होगा कि जब आपातकाल इंदिरा जी ने लगाया तो उनको ये था कि पूरी जो है कायनात हमारे से चलती है। और अंत में आपने देखा कि 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगाया, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया, जुडिशियरी को कमिटेड जुडिशियरी बनाने की कोशिश किया और जितनी संस्थाएं थी उसको एक प्रकार से नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की। और 77 में जब चुनाव हुआ, यही हम भारत के लोग जिन्होंने इस संविधान को आत्मार्पित किया है, उन्होंने उस सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया।
तो सबसे बड़ी जज जो इस लोकतंत्र में होती है वो जनता होती है और संविधान की मूल आत्मा उसी के पास है। आप देखेंगे कि विधायिका अगर कानून बनाती है तो जुडिशियरी स्वतंत्र जुडिशियरी होती है। अगर विपक्ष का आरोप लगाने का उसका हक है, उसका संवैधानिक हक है, वो हर चीज में मीन मेख निकाल सकता है, लेकिन संविधान के अनुसार है या नहीं है उसकी स्क्रूटिनी इस देश की जुडिशियरी करती है, जो स्वतंत्र जुडिशियरी है, जिसको कांग्रेस के समय कमिटेड जुडिशियरी की बात की जाती थी इंदिरा जी के समय, लेकिन ये कमिटेड जुडिशियरी नहीं बल्कि ये स्वतंत्र जुडिशियरी। अगर किसी चीज से कोई आपत्ति है तो ऐसी स्थिति में जुडिशियरी का रास्ता खुला होता है। तो ये भारत का जो संविधान है ये अपने आप में बड़ा वृहद संविधान है। हमारी देश की अपने आप में आचार संहिता है, इसकी कस्टोडियन हमारी जनता है। आज सबको इस अवसर पर मैं अपनी मतलब शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ठीक है सुरेंद्र जी, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर भगवानू जी के पास जाऊंगा, फिर सवाल लेके आपके पास आऊंगा। श्री नारायण जी बड़े विद्वान नेता हैं, प्रवक्ता हैं। 2 मूल बातें उन्होंने कही कि साहब संविधान की ज्यादा चिंता करने की जरूरत कांग्रेस को नहीं है, हम भारत के लोग हैं ना, तय कर लेगी भारत की जनता। जवाब दीजिए। अवधेश जी, तय कौन कर रहा है ये सर्वविदित है। हमारे संविधान में अब सहमति के लिए भी स्थान है, विरोध के लिए भी स्थान है। किसी व्यक्ति या सरकार का विरोध करने वाला देशद्रोही नहीं हो सकता। जिस प्रकार से अभी पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है, लगातार आप देख रहे हैं पत्रकार कप्पन के साथ क्या हुआ। विनोद दुआ को तो बचपन से हम देख रहे थे, क्या गलती थी उसकी। अभी जो सोनम वांगचुक के साथ में जो हो रहा है, तो ये क्या संविधान कुचलने का प्रयास नहीं है। जिस प्रकार से हमारे संविधान की आत्मा है, लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की हम कल्पना करते हैं, जिस प्रकार से पूंजीवाद की दिशा में इस देश को धकेला जा रहा है, चंद मित्रों का मुनाफा ही देश का आर्थिक विकास मान लिया गया है, क्या ये हमारे संविधान में उचित है? हमारे संविधान में देखिए भाग 3 और भाग 4 बहुत महत्वपूर्ण है। जो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, और उसके बाद सरकार के लिए जो चीजें तय की गई है कि सरकार की सोच कैसी हो, उसकी योजनाएं कैसे बने, वो नीति निर्देशक तत्वों का कितना पालन हो रहा है। यही छत्तीसगढ़ में कांकेर के सांसद भोजराज नाग का बयान आपने सुना होगा। अधिकारियों को वो नींबू काटने की धमकी दे रहे हैं। ये वैज्ञानिक सोच है इस सरकार की। मोदी जी को अवतारी बताने के लिए तमाम भाजपाई होड़ मची है इनमें। और जिस तरह से ये क्या उचित है, ये संवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस संविधान की मूल आत्मा को खत्म करना चाहते हैं। जिस प्रकार से अभिव्यक्ति को कुचला जा रहा है, जिस प्रकार से मोदी विरोधी या सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने वाले, चाहे वो पत्रकार हो या आम नागरिक हो, उनको देशद्रोही करार देने की होड़ मची है। ये हमारे संविधान में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है भगवानू जी, जरा समझाइएगा। हमारे संविधान में संविधान को कुचलने का नहीं तो अधिकार है, नहीं तो संविधान के खिलाफ जाने का अधिकार है। बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। संविधान की प्रतियां लेके अगर वो इस तरह से आरोप लगाएंगी तो संविधान की रक्षा और उस युवा पीढ़ी के लिए संविधान के प्रति आस्था और कैसे गहरा होगा, समझाइए थोड़ा सा। देखिए अवधेश जी, जब भारत का संविधान बना तो उसका जो मूल संविधान थे उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, और आज दिनांक तक हमें मान सकते हैं कि 106 उसमें संशोधन हो चुकी है। देखिए, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई भी उसको छेड़ नहीं सकता। उसके जो मूलभूत जो ढांचा है उसको हिला नहीं सकता, और ये सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट के आधार पर हुआ है जी। लेकिन दुख तब होता है कि आप जब देखेंगे, जब भारत के संविधान के ऊपर में जब हमला किया जाता है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, भारत का संविधान के बदले मनुस्मृति को लागू किया जाएगा, जो समाज के अंतिम छोर के जो दबे कुचले और पिछड़े लोग हैं, आज भी अगर आप देखेंगे तो उनको घोड़े में बैठ करके बारात निकालने तक की अनुमति नहीं, उनको पुलिस से अनुमति लेनी होती है। जो दलित आदिवासी है उनके शरीर पर पेशाब कर दिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर मैं थोड़ा सा 10 सेकंड आपकी अनुमति से टोक रहा हूं मैं भगवानू जी। 150 करोड़ की जनसंख्या की ओर हम बढ़ रहे हैं। देश नहीं पूरे विश्व में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा संविधान हमारा है। 4-5 घटनाओं को दरकिनार कर दिया जाए या मत कीजिए दरकिनार, क्या ये 4-5 घटनाएं 150 करोड़ हम भारत के लोग पे भारी है? क्या केवल 4-5 घटनाएं से संविधान खतरे में आ जाएगा? भगवान जी, अच्छा आपने सवाल किया, लेकिन ये जो हमले कर रहे हैं वो किस विचारधारा के लोग हैं, किस दल से जुड़े हुए लोग हैं? आरक्षण को खत्म करने की बात कौन करता है? भारत के संविधान के जगह मनुस्मृति लागू करेंगे, ये कौन कहता है? इसको भी हमको देखना पड़ेगा, आखिर इनको कौन संरक्षण दे रहा है।
तो आज अगर राहुल गांधी जी भारत के संविधान को अगर लेकर के घूम रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए। भाई भारत का संविधान की हम सबकी जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट है उसका इंटरप्रिटेशन करता है, उसका रक्षा करने का दायित्व है। अगर राहुल गांधी और देश के लोग सब लोग अगर भारत की संविधान को अगर रक्षा करना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें कहीं पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है सूर्यनारायण जी, थोड़ा समझाइएगा, अब विस्तृत तौर पे समझाइएगा, आप विद्वान नेता है, कि क्या भारत का संविधान जो सबसे मजबूत बड़ा संविधान होने का दावा हम करते हैं, अपना सीना चौड़ा किए घूमते हैं, क्या इतना कमजोर हो जाएगा कि चंद घटनाएं से संविधान को तार तार किया जाएगा? देखिए, ये समाज में एक प्रकार की असमानता रही है और विभिन्न प्रकार से सदियों से 1000 साल से हम गुलाम रहे। हमारी समाज की स्थिति ठीक नहीं रही, इसीलिए संविधान आया है जिसमें दास प्रथा समाप्त हुई, जिसमें जो है ये अस्पृश्यता बिल्कुल गैर कानूनी घोषित की गई, अस्पृश्यता भी समाज में नहीं हो सकती। बहुत सारे सुधार इस संविधान के माध्यम से आए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया। गली कूचे में किसी तरह की कोई बयान आ जाता है किसी का, तो वो संविधान में, वकील साहब खुद जानते हैं कि संविधान में परिवर्तन के लिए, आरक्षण खत्म करने के लिए या नहीं करने के लिए जो भी प्रावधान संविधान में करने, उसके संविधान में ही प्रक्रिया निहित है। तो इस तरह से गली कूचे के स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं, आप प्रबुद्ध व्यक्ति है। दूसरी चीज, समाज में अगर इस प्रकार की अस्पृश्यता है, पूरी दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई विसंगति होती है, समाज उन विसंगतियों से लड़ता है। हम लोग को लड़ना चाहिए और संविधान हमारा उसमें साथ देता है। कौन लोग हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं, लॉ ऑफ लैंड के अनुसार उनको सजा मिलती है। सजा नहीं अगर मिलती है तो समाज उनको दंड देने के लिए खड़ा हो, ऐसा जागरूक समाज रचना हमारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा कि राजीव गांधी जो है संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान जो है राजीव गांधी लेके अभी घूमना शुरू किए जब से सत्ता से बाहर हो गए। सत्ता से अलग होने के बाद संविधान मैं कहता हूं संविधान लेके घूमने की जरूरत नहीं, संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए, ठीक से अध्ययन किया जाना। संविधान की क्या भावना है, किस प्रकार की समाज रचना हम करना चाहते हैं, किस प्रकार से हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ये मल्टीप्लूरल जो हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में सारे लोग जो है 100 फ्लावर्स ब्लूम जिसको बोलते हैं, सभी फूलों के एक साथ खिलने दो, जो देश है वो पूरा होना चाहिए। और बाबा साहब ने अथक परिश्रम करके जो एक पवित्र संविधान हमको दिया है, उसके लिए ये देश आभारी है। और इसीलिए 150वीं जयंती पर हमने संविधान दिवस के रूप में इसको मान्यता दी है। और सब लोग, आज हमारे विवाद का दिन नहीं है, बिल्कुल आज जो है उस संविधान के इसेंस को हमको आगे लेके चलने का, हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के विचार, इस देश का, इस समाज का कैसे उद्धार हो, कैसे भला हो, कैसे ये आगे बढ़े, ये इसकी सोच में अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिला के संविधान के साथ, संविधान के अनुसार हम लोग रजिस्टर्ड बॉडी है। संविधान ही हमको जो है एक प्रोटेक्शन देता है कि हम अपने अपने ढंग से इस देश को, इस समाज को आगे ले जाएं। तो किसी तरह से बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है। देश जो है सक्षम नेतृत्व के हाथ में है, जनता का जिसको वर्डिक्ट मिला हुआ है, और किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस प्रकार से एजेंसियां और तमाम लोग हैं वो अपने अपने ढंग से काम करती हैं। किसी तरह का कोई व्यतिक्रम होता है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में चुनौती दी जा सकती है, और चुनौती लोग देते भी हैं। तो ऐसी नहीं है कि बिल्कुल निराशा, जहां विपक्ष जो है अपने अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन वर्बल आरोप लगाने के लिए जनता के सामने विश्वसनीय ढंग से अगर सबूत के साथ आप आते हैं, जनता जो है खुद दंड देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ जो है पॉकेट में संविधान रख के संविधान का उल्लंघन हुआ, संविधान का उल्लंघन हुआ, इस प्रकार के नारेबाजी खाली होती रहेगी तो उससे कुछ होने जाने का नहीं। ठीक, सुरेंद्र जी, संविधान की रक्षा के लिए, ठीक है सुरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा माफी चाहता हूं, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं कि साहब संविधान की स्थिति क्या है, ये बार बार, 100 बार, 1000 बार आप लोगों ने बताया, समझाया, देश की जनता को बताया, प्रदेश की जनता को बताया। अब हमारा संविधान उसी गौरवशाली संविधान की तरफ बढ़े। देश में सबसे ज्यादा दिन तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी और दायित्व क्या है, थोड़ा सा समझाइए जनता को। देखिए, जनता इतनी मैच्योर हो चुकी है अवधेश जी कि वो समझती है संविधान का क्या महत्व है और हमारे जीवन में इन चीजों का बना रहना कितना अनिवार्य है। सबसे पहले तो मैं शिवनारायण पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो संविधान विरोधी लोगों के बयानों को खारिज किया। लेकिन एक बात ये चिंता का विषय है कि ये गली मोहल्ले के अनपढ़ लोग नहीं हैं, सत्ताधारी दल के सांसदों के बयान थे। और जिस तरह से मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि
संविधान की प्रतियां जब संविधान लागू हुआ था, किन लोगों ने जलाया, किन लोगों ने बाबा साहब की मूर्तियां खंडित की। शिवनारायण पांडे जी कह रहे हैं कि मई 15 से मनाना शुरू किए। तो ये विशेष विचारधारा के लोगों के लिए, जिनके लिए 2014 में आज़ादी मिली, उनके लिए तो हो सकता है, लेकिन लागू होने से पहले जिस प्रकार से, देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण छोड़ दीजिए ना उदाहरण, 100 बार हम उदाहरण सुन चुके, थोड़ा सा क्या किया जा सकता है कांग्रेस की नजरिए से बताइए। पर ये जो राहुल जी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस प्रकार से देश के लोगों से वो मिले, लोगों के साथ चर्चा की, जिस प्रकार से वर्तमान में जो माहौल है, हम अभी भी विरोध कर रहे हैं, जिस प्रकार से श्रम कानूनों में परिवर्तन किया गया, जो जल जंगल जमीन के अधिकार छीने जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जो संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करके हम इस सरकार की दुर्भावनापूर्वक नीतियों का हम विरोध कर सकते हैं। संविधान रहेगा तो लोग रहेंगे, लोगों के अधिकार रहेंगे। संविधान के प्रति सचेत करना, संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना हम सबका दायित्व है, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद आज़ादी मिली है और आज़ादी के परिणाम स्वरूप हमको अधिकार मिले हैं। तो ये चीजें जो है बनी रहना आवश्यक है। संसद की परिभाषा हम देखते हैं अवधेश जी, संसद जी मुझे समाप्त करना, माफी चाहता हूं, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। भगवानू जी आपका भी शुक्रिया, शिवनारायण जी आपका भी शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर इस बात को समझिए कि भारत देश का संविधान भारत की मूल आत्मा है। आत्मा से छेड़छाड़ भले करने की असंभव कोशिश की जा रही हो, लेकिन संभव धरातल पे नहीं है। संविधान पे विश्वास बनाए रखिए, अपने अधिकारियों को समझिए, अपने कर्तव्यों को जानिए और संविधान को माथे से लगाइए। फिलहाल इस संविधान दिवस के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।